Hello. Hi everyone. So I can see people have just started joining. It's 5:30 in the evening, and as we promised, we'll be coming live through Milo application, exactly the official page of Instagram. और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं as we promised. My name is Janvi, everybody. I can see people have started joining already, and I'm so happy to interact with all of you. आज एक चीज तो बिल्कुल पक्की है दैट अगर आप इस लाइव में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इसका मतलब ये है दैट यू ऑल आर वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट योर चाइल्ड, उनकी ग्रोथ के लिए और उनको हर चीज से सेफ रखने के लिए आज आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक एज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें समझ नहीं आता कहाँ से पूछने चाहिए, किससे बात करनी चाहिए. आई बिलीव माइलो इज इन इटसेल्फ एक ऐसी कम्युनिटी जहां पे आप बात कर सकते हो. माइलो पे आप अपने बेबी का ग्रोथ चेक कर सकते हो. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स तो आप उनका पूरा वेट वगैरह सब कुछ ट्रैक कर सकते हो, अपने वैक्सीन्स को ट्रैक कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो. मॉम टू बी अपने चार्ट बनाना बहुत प्रेफर करती हैं. सो आई थिंक एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी होती है यहाँ पे. ऑलरेडी 50 लोग हमें इस वक्त ऑलमोस्ट लाइव देख रहे हैं और एक बार सभी लोगों का बहुत स्वागत करना चाहूंगी. थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए. एंड आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है. एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू हिम जो वो हमारे साथ यहाँ पे इस लाइव में ज्वाइन इन होने के लिए मान गए हैं. इतने बिजी स्केड्यूल में से उन्होंने हमारे साथ ये टाइम निकाला है. डॉक्टर सौरजीत गुप्ता हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़ेंगे, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़ने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स. देखिए कितने सारे ऑलरेडी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं. देखिए जितने भी क्वेश्चंस आज आपको बात करनी है ना, हम लोग आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं. नॉट स्पेशल आई वुड से, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. हम लोगों ने रिसेंटली एक बहुत प्रॉब्लम का नाम सुना है, हैंड्स माउथ फीट डिजीज. इसके बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का ये लाइव आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. और आई कैन सी हमारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे आ चुके हैं, डॉक्टर हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं. डॉक्टर here with me. I have accepted your requests and I'm looking forward to interact with you. Hi sir. Hi, how are you Hello, doing? how are you? How are you? How are you? Great sir. How are you doing? Hi. All good, all good. Hope everything's fine. Yes, absolutely. First of all, thank you so very much for accepting Milo's request and coming live with us because आज you. ना यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स जुड़ने वाले हैं उनके मन में बहुत सारे क्यूरियस क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उनके साथ. तो I just wanted to understand from you that what can they expect from today's live? So today we'll talk about a very important session. First of all, welcome everybody to this live session, and it's going to be very important and very insightful because it's a disease. We'll talk about a disease that has really caused a lot of sleepless nights to many parents now in a few days. And the babies are not eating properly, they are cranky all the time. So we're going to talk about hand foot mouth disease, and like many parents are very curious to know about it. They have many questions, we'll be answering about them. And thank you Janvi for hosting this session, and I think we'll look forward to a very insightful session today. Absolutely sir, I'm looking for a very insightful session ahead. Basically ये hands foot and mouth disease, अगर हम इस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये समझना कि एग्जैक्टली वो डिजीज होती क्या है. और पेरेंट्स जो आजकल हम कंसर्न देख रहे हैं लोगों का, इनफैक्ट मैंने भी अपने नोन में कुछ बच्चों को देखा है. बीइंग अ पेरेंट मुझे भी बड़ा डर लगता है कि कौन सी ये एक अलग सा नाम मैं सुन रही हूँ. टू बी ऑनेस्ट आज से 3-4 साल पहले तक मैंने इतना ज्यादा नहीं सुना था इसके बारे में. अभी कुछ टाइम में मैंने केसेस ज्यादा सुने हैं. तो सर आपसे आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज दिस एग्जैक्टली एंड पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें. Yeah, so first of all, you don't need to worry about this disease. ठीक है, ये कोई कोविड जैसा डिजीज नहीं है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा परेशान होंगे. I'll go with Hindi because I can see many people want me to speak in Hindi only. हाँ, so because hand foot mouth disease आज की डेट में अभी फिलहाल जैसी वेदर चेंज होता है ये बहुत जल्दी ये पिकअप करता है. यूजुअली दिस इज कॉज
ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन कोई भी हो, चाहे सर्दी खांसी जुकाम लूज मोशन फीवर, ये सारा अगर होता है किसी को वायरल इन्फेक्शन में, ये यूजुअली 5 से 7 दिन लगता है। किसी बच्चे में वो 3 से 4 दिन में बेटर होने लगता है, किसी बच्चे में वो थोड़ा सा लंबा चलता है। बट आपको इसमें फिक्र नहीं करनी है। पहली बात, आपको अगर टेंशन अगर आ रही है कि बच्चा नहीं खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा है, वो यूजुअली ये एक वायरस होता है, कॉक्सैकी वायरस, उसकी वजह से होता है। एंड इसमें क्या होता है कि हैंड्स, नाम में ही पूरा है, हैंड फुट माउथ डिजीज। सो हैंड्स में यानी कि पाम्स में यहाँ पे दाने आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एल्बोज में दाने आने शुरू होते हैं, हाथ में दाने आने शुरू होते हैं, बटक्स में, मुंह के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, फेरेंजाइटिस, गले में पेन होता है, पैरों में छाले जैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये सब चीजें होती हैं तो फिर आप ये समझ लो कि ये हैंड फुट माउथ डिजीज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, इसमें यूजुअली क्या होता है, बच्चा बहुत क्रैंकी हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, और उसकी वजह से बच्चा परेशान भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसे पेन हो रही होती है, कुछ खा नहीं पा रहा होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, कभी कभी फीवर बढ़ के वो 102 तक भी जा सकता है। तो इसमें ये मेनली क्या है, बच्चा क्रैंकी होता है, और जो हाई ग्रेड फीवर है इसके कारण से पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, एंड बहुत घबरा जाते हैं। Okay. अगर ऐसा कुछ है, सबसे पहले ही बात है कि आप उस टाइम स्कूल नहीं भेजना है, ठीक है, क्योंकि उससे आप और 10 बच्चों में फैला सकते हैं बच्चे अच्छा, तो दिस ये इज कम्युनिकेबल। यस, दिस इज कम्युनिकेबल। यूजुअली इट कम्युनिकेट्स थ्रू स्नीजिंग, उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है उससे फैल सकता है ना। और इसके अलावा आपका जो क्रस्टिंग होती है, जो फ्लूइड्स उससे निकलते हैं, जो दाने निकल जाते हैं, उससे फ्लूइड निकलता है, उससे वो कम्युनिकेशन ज्यादा फैलता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर हाथ लगाते हैं स्कूल में, और हो सकता है उससे फैलता है, ठीक है। तो इस कारण से आई विल से कि अवॉइड करो कि स्कूल नहीं भेजना है, ठीक है। स्कूल अगर उस टाइम पे नहीं भेजेंगे तो हम कम्युनिकेशन बाकी बच्चों को भी हम सेव कर सकते हैं। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप उसको फोर्स मत करो, आप परेशान मत हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उसको थोड़ी लिक्विड डाइट पे ज्यादा रखो, ठंडी चीजें आप दे सकते हो, ताकि जो मुंह के अंदर अल्सर्स हैं वो उसको परेशान ना करें, है ना। ये सब चीजें बच्चे को थोड़ा राहत जल्दी देता है। ओके ओके। तो सर, जैसे आपने यहाँ पे बताया कि उनके हैंड्स पे एलर्जी टाइप की वो दिखने लग जाती है, डू यू थिंक वो वाला रैश? इट्स नॉट एलर्जी, वो एक्चुअली एलर्जिक जो है, हाँ, बम्प्स होते हैं, एंड इट्स मोस्टली लाइक ब्लिस्टर्स। वो थोड़े मोटे मोटे से होते हैं, यस। तो वो पेनफुल और देखने में भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यही मेरा क्वेश्चन था कि इज दैट पेनफुल फॉर द चाइल्ड? इट इज पेनफुल, डेफिनेटली इट इज पेनफुल। उसमें इरिटेशन होती है, खुजली होती है, तो उसमें मतलब कैलेमीन लोशंस आते हैं, यू कैन यूज दैट, ताकि ठंडा रहे बच्चे के लिए, परेशानी ना हो बच्चे को ज्यादा। मुंह में लोशन लगा सकते हो, जिससे वो ग्लिसरीन लोशंस आते हैं, जिससे थोड़ा नमनेस आ जाए बच्चे को। थोड़ी ठंडी चीजें जैसे दही दे सकते हो। ऐसा दुनिया में मानना है, आई मीन लोगों का मानना है कि दही से खांसी हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप डेफिनेटली दे सकते हो। वो प्रोबायोटिक है, वो आपके बच्चे को बेटर करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ना कि घटाएगा, ठीक है। केले दे सकते हो, अगेन वो खांसी नहीं कराती है, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ओके। तो सर, यहाँ पे ना अभी ऑडियंस में से भी क्वेश्चन आया था, मुझे लग रहा है हमारे पेरेंट बड़े क्यूरियस होंगे, और उन्होंने एकदम से टाइप किया जैसे ही हमने इस डिजीज का नाम लिया यहाँ पे। उन्होंने पूछा कि इसका कोई एज ग्रुप होता है? 5 से 6 महीने के बच्चे को भी हो जाता है क्या? यूजुअली ये 5 साल के नीचे वाले बच्चों में देखा जाता है। अच्छा। जो अब अगर किसी के घर में कोई 5 साल वाला बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसको अगर हैंड फुट माउथ डिजीज है, और उसके घर में एक छोटा बेबी हुआ है अभी जो 3, 4, 5 मंथ्स का है, तो वो कम्युनिकेबल हो सकता है, ठीक है। बिकॉज ये हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे मानते नहीं है, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, तो दैट कैन बी अ कॉज। तो थोड़ा सा आइसोलेशन की जरूरत है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा रहा है, जीरो,
ठीक है, पानी तक नहीं पी रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गई है, बच्चा बहुत इरिटेबल है, वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है, या फिर हाई ग्रेड फीवर 3 दिन से ज्यादा रह रहा है, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर एंड मे बी अगर बहुत ज्यादा कोई डिहाइड्रेटेड है बच्चा बहुत ज्यादा, तो एडमिट भी करने की जरूरत पड़ती है ताकि ओके डिहाइड्रेशन में ना जाए बच्चा। यस, ओके ओके, मतलब आप कह रहे हो कि हाइड्रेशन रखने से इसका। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हाँ। लिक्विड्स ज्यादा देना है, कुछ नहीं लेता है तो पानी दो, नारियल पानी दो, है ना? हम्म। ये सब चीजें बच्चे को हाइड्रेट भी करेगी और फ्लूइड मेंटेनेंस में हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन होने से बचाएगा। ओके, डिहाइड्रेशन होने से बचाना है, ये तो आप बता रहे हो हाँ कि जी। क्योर वाली एक बात हो गई, बट एज वी ऑलवेज सी कि प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज कि अगर किसी को आपको हम्म, पता है कि हैंड फुट माउथ डिजीज है, उससे आइसोलेट होके रहना है। उससे आइसोलेट होके रहना है। बट हाँ। सर कुछ ऐसे होता होगा ना कि एक टाइम ड्यूरेशन होता होगा, जैसे आपने बताया कि हाई फीवर चढ़ना शुरू होता है, बम्प्स दिखने शुरू होते हैं, इसका कोई अर्ली साइन भी होता है जिससे ये पता चल सके, अज्यूम किया जा सके कि अच्छा ये भी डायरेक्शन में हम जा हो सकते हैं, सकता है। क्योंकि वायरल एक वगैरह ये में पता है चलता कि है। हाँ, वायरल में तो ये सारा प्रोड्रोम होता ही है वायरल का, हाँ कफ हाँ कोल्ड फीवर लूज मोशन, हाँ हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। सब कुछ वायरल में, बट ये भी हाउ इज इट वायरल है तो डिफरेंट? बम्प्स अर्ली इवन। सिम्टम्स। यस, सो अगर हैंड्स में, पाम्स एंड सोल्स में अगर रैशेस आ रहे हैं, मुंह में अल्सर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली थिंक, एंड इट इज द सीजन ऑफ HMFD, ओके तो फिर तो फिर ये ओके। हैंड फुट माउथ डिजीज की तरफ ही जाता है। सर यू जस्ट मेंशन्ड सीजन ऑफ एच एन, Changing of season just चेंजिंग ऑफ after सीजन, the, हाँ। yeah, just after the rainy season, जब हम्म जैसे अभी का सीजन है, अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, राइट राइट, बहुत आई ज्यादा हर्ड फैला सम हुआ ऑफ द है, केसेस, राइट। एवरी सेकंड थर्ड किड हैज हैंड फुट माउथ डिजीज। करेक्ट तो करेक्ट। जब इतना ज्यादा बच्चों में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और बच्चों को भी फैला रहे हैं। हाँ राइट, और बच्चे मानते भी नहीं है, वो तो कहीं पे भी हाँ टच जी, करेंगे, हाँ हैंड जी, वॉश हाँ जी। करवाना उनको, ओरल यस। केयर करवाना डिफिकल्ट हो जाता है। आई एग्री आई एग्री। तो सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने जो सिम्टम्स बताए, एक हमारे पेरेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी लाइव पे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि ये फिर चिकन पॉक्स से डिफरेंट कैसे, स्मॉल पॉक्स से डिफरेंट कैसे है? देखो, चिकन पॉक्स का और मीजल्स का मेन हम्म, यही कंसर्न होता है हर एक को कि कहीं ये माता तो नहीं आ गई, है ना? हाँ ये सबके दिमाग में रहता है, हाँ हाँ, माता तो नहीं आ गई। करेक्ट। बट चिकन पॉक्स का या मीजल्स का सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि बम्प्स आने, छोटे छोटे बम्प्स आने, बिल्कुल। फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आने, कफ कोल्ड होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ये हम्म सारा कुछ होता है, बट ये ज्यादातर ट्रंक में होता है, मतलब बॉडी पे होता है। हम्म, अल्सर्स बहुत रेयर होते हैं, अच्छा, मुंह में अल्सर्स बहुत रेयर होते हैं। करेक्ट। कफ कोल्ड बहुत ज्यादा मीजल्स में देखा जाता है, इट हम्म, इज लेसर इन चिकन पॉक्स। इट इज लेसर देन चिकन पॉक्स, चिकन ओके पॉक्स, या ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। यहाँ पे ना एक बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन आया है हमारे एक यूजर का, डॉक्टर दिव्या है हमारे साथ, उन्होंने एक बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन पूछा है। वो ये कह रहे हैं कि इनिशियल फेज की स्टार्टिंग कैसे होती है, मतलब चलो कम्युनिकेबल है वो तो आपने बताया कि किसी को अगर है डिजीज और वो फैला रहे हैं वो एक अलग बात यूजुअली है। यूजुअली क्या होता है कि एक तो नंबर वन फीवर आएगा, ठीक है, हम्म फीवर आने के बाद बच्चा इरिटेबल हो जाता है, तो हम ये हम्म सोचते हैं कि फीवर आया शायद इसलिए इरिटेबल है। फिर करेक्ट। बच्चा खाना पीना छोड़ देता है या हम्म, कम करता है। तो उसके बाद जब हम कभी फीड कराते हुए या फिर खाना देते हुए वो बोलता है कि मेरे को दर्द हो रहा है हम्म, या कुछ हो रहा है, देन वी टेंड टू सी कि भाई एक अल्सर हो रखा है, हाँ माउथ में अल्सर हो रखा है या टंग पे अल्सर हो रखा है। जब ऐसा कुछ होता है देन फिर वो पता लगता है कि ये हैंड फुट माउथ, प्लस हाथों में पैरों में रैशेज आने हाँ, शुरू हो जाते हैं। ओके, बट दिस इज एन इन्फेक्शन ओनली, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक रीजन अभी तक हमें नहीं पता चला है कि नहीं, इट्स यस, रीजन तो वही है, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल कॉक्साकी वायरस इन्फेक्शन। से होता है। यस, ओके, तो दैट इज द ओनली रीजन। सो यस। हमारे साथ ना, जैसे माइलो इज अ कम्युनिटी सर, इफ यू नो डॉक्टर, दिस इज अ कम्युनिटी वेयर पीपल कैन कनेक्ट
विद ईच अदर, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, क्योंकि कई बार ना बीइंग अ न्यू पेरेंट ऑल्सो कई बार चीजें समझ में नहीं आ पाती एंड सही जगह Yes. हमें देखनी पड़ती है कि A कहाँ जाना second है। time parent is much more experienced than a pediatrician. एब्सोल्युटली। तो माइलो पे ना ये एक बड़ा कंफर्ट हो जाता है कि माइलो एक एप्लीकेशन है वेयर वी कैन गो एंड वी कैन पोस्ट आवर क्वेश्चंस, वी कैन आस्क फ्रॉम द Yes, पेरेंट्स yes, कम्युनिटी। तो yes. वहां पे ना एक पेरेंट ने हमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी भेजा था जो हमें Okay. डेडिकेट किया गया था कि हम आपसे पूछें सर। तो आई वुड Yes, जस्ट लाइक please. टू कॉल आउट दैट हिमानी जी ने हमसे पूछा था, हिमानी जी इज अ मदर, और उन्होंने पूछा था कैन माई चाइल्ड गेट HFMD अगेन, इज देयर एनी वैक्सीन टू प्रिवेंट No, दिस? no. There is not a vaccine that has come up yet, है ना? And ये ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जानलेवा बीमारी नहीं है. अच्छा। So you don't need to worry about it. एक नॉर्मल वायरल फीवर अगर होता है तो वो मतलब अगर अभी आपको वायरल हुआ है, हो सकता है आपको 10-15 दिन के बाद भी हो. तो एवरी फीवर दैट हैपन्स उसका Yes. कोई वैक्सीन नहीं होता है, पहली बात. तो दूसरी बात है कि अगर ये बच्चा अगले सीजन में, नेक्स्ट सीजन में अगर दोबारा से वो एक्सपोज होता है तो कुछ बच्चों में ये डेफिनेटली होने के चांसेस होते हैं. अच्छा, दोबारा से होने के चांसेस रहते हैं इस चीज में। हाँ. ओके। तो और हमारे साथ एक और यूजर थे जिन्होंने अपना एक और क्वेश्चन हमें भेजा था। ऑलरेडी ये चीजें ना माइलो एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने भेजी थी व्हेन दे सॉ दैट वी आर कमिंग लाइव विद यू। राधिका ने पूछा था कि आइसोलेट करना जरूरी है और इज इट कम्युनिकेबल? आई थिंक इसका हम लोगों ने बहुत ही बेटर आंसर ऑलरेडी अपनी कॉन्वर्सेशंस में दे दिया है। बट यहाँ पे हमारे साथ ना विदुषी जी जुड़ी हुई हैं। विदुषी जी कह रही है मेरे बेबी को भी हुआ था, तो उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन अब लेने की जरूरत है क्योंकि एक बार हो चुका है? नहीं, नहीं, नहीं. एक्स्ट्रा प्रिकॉशन तो कुछ नहीं. हर बच्चे को देखो, आप हमेशा हर बच्चे को सबसे दूर रख के नहीं रह सकते हो. हाँ. करेक्ट. यू कैनॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट द बेबी इन अ शेल. आप उसको आजकल ये डिजीजेस हो सकता है हम जब छोटे थे हमें भी होते होंगे. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. बट हमें कुछ पता ही नहीं होता था. हम मिट्टी में खेलते थे. हमारी इम्यूनिटी वहां से ज्यादा बेहतर होती थी. हर रोज इवनिंग में पार्क में या ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, मिट्टी में कपड़े गंदे करके आ रहे हैं, नाली से बॉल उठा के खेल रहे, तो हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती थी. आज की डेट में नाली में बॉल गया तो वो बॉल गया, हम नया बॉल खरीद लेते हैं, है ना? तो धीरे धीरे इम्यूनिटी हमारी उस तरीके से बॉडी भी डेवलप कर लेती है कि अब हमारा कफ कोल्ड फीवर थोड़ा लंबा टाइम चलता है ना? पहले 2-3 दिन 4 दिन खांस रहे हैं, नाक से गिरे जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाएगा. थोड़ा सा टिश्यू तो क्या ही होता था, रुमाल से पोंछ लिया, हो गया. अब टिश्यूज आ गए. सो टाइम्स चेंज एंड आवर बॉडीज ऑल्सो धीरे धीरे स्टार्ट इवॉल्विंग. दैट इज ट्रू सर. सो अंकिता वर्षने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने बोला है कि आई थिंक उनके किसी नोन में हुआ होगा या उन्होंने क्लियर कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिया है, बट वो ये कह रहे हैं कि मेडिसिन के बाद भी ब्लिस्टर्स और बढ़ रहे हैं. तो सर ऐसा क्या चांस होता है इस चीज का? देखो, कोई मैजिक मेडिसिन किसी चीज की नहीं होती है, पहली बात. ठीक है. वी आर हियर टू ट्रीट अ कॉज, वी आर नॉट हियर टू डू एनी मैजिक, नंबर 1. ठीक है. यू हैव टू बी पेशेंट. अगर आपको आज फीवर आया है और आपने क्रोसिन दिया है, क्रोसिन क्या होता है कि आपका फीवर को उस टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको कम कर देता है. क्रोसिन या पैरासिटामोल, इफ आई टेक द सॉल्ट नेम इट्स बेटर. अगर पैरासिटामोल हम दे रहे हैं तो वो उस ड्यूरेशन के लिए आपका फीवर को डाउन कर देता है. वो ये नहीं करता है कि आपकी बीमारी पूरी एक डोज में खत्म कर दी. हर एक फेज का, हर एक बीमारी का एक फेज होता है. वो 3 से 5 दिन, जैसे मैंने बताया, कभी कभी 7 डेज तक एक्सटेंड कर सकता है. हर चीज डिपेंड करता है कि वायरल लोड कितना हुआ है, कितना ज्यादा एक्सपोज्ड है बच्चा, या फिर बच्चे की इम्यूनिटी कितनी है. ओके. या so I'll focus more on the immunity part because we are more dependent nowadays on medicines rather than food. Correct. ठीक है ना? एक वो जरूरी थोड़ी ना है कि हर फ्राइडे नाइट को एक पिज्जा पार्टी होनी है घर पे, है ना? That is so. It's है ना? हम घर पे भी बना के दे सकते हैं. है ना? हमारे बचपन में जब हम होते थे तो हमारे घरों में भी बर्थडे पार्टीज हमारे होते थे. तो कौन सा घर पे बाहर से खाना आता था? घर पे ही बनता था सारा कुछ, So true. Yes. है ना?
वो चीजें धीरे धीरे करके हम जो जंक की तरफ जाते जाते हैं, तो ये चीजें तो वी हैव टू हैंडल देम। वी हैव टू हैंडल। सो सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, तो यहाँ पे लवी मित्तल जी ने उसी चीज पे कमेंट किया है कि सर मेरा बेबी 1 मंथ 25 डेज का है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है? उसके लिए बस यही प्रिकॉशन है कि अगर कोई बच्चा आपके विसिनिटी में है जिसको हैंड फुट माउथ डिजीज है, या कोई बच्चा छोड़ो, आप कोई बड़ा भी है जिसको कफ कोल्ड फीवर हो रखा है, हाँ। तो साथ में मिंगल नहीं होना है ना। हाँ, साथ में मिंगल बिल्कुल नहीं होना है, बिकॉज बच्चे भले हैंड फुट माउथ डिजीज की तरफ नहीं जाए, छोटे बच्चे जो 1 मंथ 25 डेज का है, बट वो कफ कोल्ड से बिगड़ेगा बच्चा, करेक्ट। उसको उसका नोज ब्लॉक होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, एंड दैट बेबी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस आउट, दैट बेबी विल ओनली क्राई, है ना। Correct. तो उस केस में द बेस्ट बेट इज कि आप डिस्टेंस बनाए रखो। दैट इज द रीजन इन एनआईसीयूज, ऑल द एनआईसीयू जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, थोड़े से छोटे से बड़े बच्चे होते हैं, उनको मिलने के लिए भी मेनी पेरेंट्स वो बोलते हैं कि मेरे घर से ये बहुत दूर से आए हैं, है ना, इनको एक बार दिखा दो, बट वी टोटली रेस्ट्रिक्ट देम। करेक्ट। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा विजिटर्स होंगे उतना ज्यादा हाँ। एक्सपोज होता है बच्चा। Expose सो होता है। जो पहले के जमाने में एक प्रथा थी कि 40 डेज तक, है ना, 40 डेज तक बाहर नहीं मदर निकालना को है। एक कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देते बिल्कुल। थे, उसका कुछ तो मतलब था। साइंटिफिक Because- रीजन था उसके पीछे। Correct. एग्जैक्टली तो वो हाँ। चीजों को भी हम भुला नहीं सकते। सो दैट इज द रीजन आइसोलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कंप्लीटली अग्री सर। हर एक चीज जो हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं ना, अक्सर उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी छुपा होता है। Yes, एंड yes. थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट संदीप सुंदरियाल इज लाइव विद अस, और उन्होंने पूछा है HFMD से बेबी का हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें? सो जैसे मैंने बताया, हाइड्रेशन इज द ओनली पार्ट दैट वी हैव टू मेंटेन। आपको यूरिन आउटपुट देखना है, बच्चा दिन में एटलीस्ट 4 से 6 बार यूरिन करना चाहिए, अच्छा। है ना। अगर इतना यूरिन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हाइड्रेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। ओके। ठीक है, या तो वो होता क्यों है कि बच्चा ओरली ले नहीं पाता है, हाँ। क्योंकि उसके मुंह के अंदर अल्सर्स हैं। हाँ। ठीक है, करेक्ट। तो ग्लिसरीन के जेल्स होते हैं, ठीक है, जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एंड यू कैन टेक, एंड वो मुंह के अंदर लगाने पे थोड़ा सा नमनेस आ जाता है। ओके। तो उसके बाद बच्चा फिर भी थोड़ा बहुत ले लेगा। तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाइट्स या छोटे छोटे सिप्स ऑफ वाटर, नारियल पानी आप दे सकते हो जो ठंडा होता है, उससे बच्चे के अल्सर्स में भी बहुत ज्यादा इरिटेशन नहीं होगी एंड बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। ओके। ओके। नहीं, आई थिंक दीज आर वेरी वेरी प्रिवेंटिव मेजर्स दैट यू हैव टोल्ड अस अभी। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं सर हमारे साथ जो इस डिजीज के बारे में, स्पेशली हैंड फुट और माउथ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट दे आर आस्किंग few different Yeah, questions. yeah. Can we take Yeah, them? please. थोड़े से? Yeah. Please, Okay. please. तो यहाँ पे जैसे हमारे साथ ना अंकिता जी जुड़े हैं, और उन्होंने बोला है कि सर मेरा बेबी 3 साल का हो गया है पर अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है। आप स्क्रीन टाइम कितना यूज कर रहे हो? Uh, अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत हाँ। ज्यादा है, दैट इज द मेन रीजन कि बच्चा बोलना लेट से शुरू करता है। हाँ। आपको पहली बात तो आपको उसको हर रोज आप बुक्स पढ़ के सुनाओ और उसको पॉइंट आउट करने बोलो। अगर कोई चीज उसको, सपोज उसके पास एक रेड बॉल है और वो रेड बॉल उसे चाहिए, तो आप उसको, वो अगर फिंगर पॉइंट करके दिखा रहा है मुझे वो चाहिए, तो वो नहीं, आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, आप उसको बोलना है क्या चाहिए आप बताओ। तो हाँ। उस तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स दोगे तो वो जाके आपको लेके भी आएगा या फिर आपको बताएगा। दूसरी बात है, यू हैव टू सी, बहुत सारी और चीजें होती है। आप एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से डेफिनेटली बात कर सकते हो, मिल सकते हो, जिससे इवैल्यूएशन होता है कि क्यों इसका स्पीच डिलेड है। एंड 3 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक आपको थोड़ा सा और पहले ये बात पूछनी चाहिए थी अपने पीडियाट्रिशियन से, या फिर आपको एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से डेफिनेटली मिलना चाहिए। पहले ही जाके स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है, पहले आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि क्यों स्पीच डिलेड है एंड व्हाट बेस्ट कैन बी डन। दैट्स ट्रू। ओके, सो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है विच आई थिंक इज वेरी, इट्स गुड टू मेंशन दिस। रक्षा यादव जी इज देयर विद अस।
और उन्होंने बोला मेरी बेटी 5 साढ़े 5 महीने की है और उसे कोल्ड और कफ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। आई थिंक इम्यूनिटी का बात है यहाँ पे भी। नहीं, नहीं, इम्यूनिटी की बात कोई नहीं है। हम्म। बच्चा 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका 7 से 8 बार बीमार नहीं हुआ तो वो बच्चा क्या हुआ? ओके। है ना? ठीक है, तो हर बार जब बच्चा कफ कोल्ड फीवर अगर होता है और अगर बेबी आपका विदाउट गिविंग एंटीबायोटिक्स अगर बच्चा ठीक हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। हम्म। दैट इज करेक्ट। ट्रू। सो अगर वो वायरल इन्फेक्शन से बार बार हो रहा है उसे और 1 साल के अंदर 7-8 बार बीमार पड़ रहा है और उसके बाद बच्चा अपने आप 4-5 दिन बीमार होने के बाद ठीक हो जा रहा है, तो बच्चा अपनी इम्यूनिटी खुद बना रहा है। खुद बना रहा है, राइट। दैट इज सो ठीक है, ट्रू। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो आई होप आप सबको ये वाले आंसर्स तो मिल रहे होंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी जेनेरिक क्वेश्चंस। काफी सारे पेरेंट्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं एंड जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन जो भी हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं, माइलो पे भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जिस तरह से हमें स्पेशली HFMD से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें माइलो पे लोगों ने भेजे थे और हमने उनको एड्रेस किया है। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड है, HFMD के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं, प्रिवेंशन एंड क्योर की हम लोगों ने यहाँ पे बात करी सर, हम लोगों ने उसके ट्रीटमेंट की बात करी, यहाँ पे हम लोगों ने ये बात करी वो कितने दिन तक लास्ट कर सकता है और किस वजह से हो सकता है, कम्युनिकेबल है कि नहीं है, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं। तो सर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू एड अप इन रिगार्ड्स ऑफ HFMD जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हो और जो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के लिए जानना। I think we have covered everything. The only important thing is that अगर आपके बच्चे का एग्जाम भी चल रहा हो, हाँ। चाहे 5th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, 4th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, वो IPS IAS का एग्जाम नहीं है, नीट की PG नहीं है, सो आप प्लीज उसको घर पे आइसोलेट करें, उसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट दो आप। ठीक है, उसको बॉडी को रिकवरी का टाइम दो। डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू गो टू द स्कूल एंड गिव एग्जाम, है ना? क्योंकि वो बच्चा तो अपना एग्जाम देके आ जाएगा, बट वी शुड ऑल्सो थिंक ऑफ अदर किड्स हु आर नॉर्मल एट दैट टाइम। एंड आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए। इफ यू नीड अ मेडिकल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग इट, यू कैन डेफिनेटली गेट इट, बिकॉज ये कम्युनिकेबल डिजीज है। बाकी बच्चे बीमार पड़ेंगे, नो टीचर विल ऑल्सो वांट टू। ओके, एंड शेफाली मेहता जी हमारे साथ हैं, वो कह रही है इज इट नॉर्मल व्हाट? HFMD? Yeah, it's a normal viral आई थिंक disease. It उन्होंने can अभी भी happen to हमारे साथ anybody. ज्वाइन किया है, सो शी इज Yeah, जस्ट yeah, आस्किंग it's a कि इज इट normal नॉर्मल? viral disease, and you don't need to worry about it. ये हाँ। एक ग्रोइंग पार्ट है, हर बच्चे का एक ग्रोइंग फेज आता है। ये छोटी छोटी बीमारियों से जूझता हुआ बच्चा आपका बड़ा होके बिल्कुल अच्छा खासा बन जाएगा, डोंट वरी। ऐसे कैसा बन जाएगा? दैट इज सो ट्रू। यहाँ पे स्वाति कपूर जी हमारे साथ हैं एंड शी इज आस्किंग हाँ जी। इफ वन चाइल्ड इन द फैमिली इज सिक, हियर इज हाउ यू हाउ कैन यू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अदर फॉलिंग इल? इसका आई थिंक हम लोगों ने काफी बार Yeah. मेंशन किया है, बट Isolation. काफी लोग देख रहे हैं। आइसोलेशन। यस, अगर बच्चा छोटा है और आपका सेकंड बेबी अगर छोटा है तो फिर इट्स बेटर टू आइसोलेट। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू कीप योर द स्मॉलर किड, द यंगर किड हेल्दियर एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस। ऑफ कोर्स एक घर में है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दूसरा बड़ा भैया भी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होता है अपने छोटे बेबी से मिलने के लिए, That is बट डेफिनेटली ये थोड़ा सा उसको हमें समझाना पड़ेगा, एंड वी नीड टू कीप दैट इन माइंड। दैट इज ट्रू। सो शेफाली मेहता जी इज देयर विद अस। उन्होंने बोला मेरी डॉटर का वेट 10 kg है और उसकी एज 2 years है। तो सर इसके बारे में if we can enlighten a little bit. See, 10 kgs at 2 years is a little थोड़ा लोअर साइड में, बट इट्स नॉट दैट लो दैट यू नीड टू वरी अबाउट इट मच। ठीक है, आपको बस खाने पीने पे ध्यान देना है। डोंट सिर्फ मिल्क डाइट पे ध्यान नहीं देना है कि बार बार दूध पिलाते जाएं, है ना? फिर वो क्या होता है कि मिल्क बार बार पिलाने से बच्चे का पेट भरा भरा सा रहेगा। तो आप खुद अपना सोच लो कि अगर आप आज डिनर करने जा रहे हो एंड डिनर से जस्ट पहले एक बड़े ग्लास का भर के दूध पी लो, हाँ। तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा। आप जहाँ 2 रोटियां खाती थी वो हो सकता है 1 खाओ, हो सकता है ना भी खाओ, है ना? तो उस वजह से क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी डेंस, अगर बच्चा आपका खाना कम खा रहा है तो आपको खाने को एनर्जी डेंस बनाना जरूरी है। हाउ टू मेक एनर्जी डेंस इज बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द 1 spoon दैट यू आर गिविंग टू योर बेबी।
जैसे आप उसमें ड्राई फ्रूट्स के पाउडर ऐड कर सकते हो, आप उसमें सीड्स के पाउडर ऐड कर सकते हो, आप उसमें मखाने का पाउडर ऐड कर सकते हो, चाहे वो 1 चम्मच या 2 चम्मच खाए, लेकिन वो 1-2 चम्मच में ना सब कुछ हो। हम्म। सो वो धीरे 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 करके जब आपका मिल्क डाइट को कम करोगे आप, ऑटोमेटिकली बच्चे को भूख लगेगी। भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा, हम एनर्जी डेंस फूड देंगे, खाना आप घी में बनाओ, तो ऑटोमेटिकली वेट गेन शुरू हो जाएगा। एंड ओके। अगर आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ रहा है, अगर आपका बच्चा एक्टिव है, अगर आपका बच्चा सारे माइलस्टोन्स अपने टाइम पे अचीव करा है, तो फिर वेट क्या बड़ी बात है। अभी आप वेट गेन करने बोलोगे, फिर जब हम्म। 17-18 साल का हो जाएगा फिर बोलोगे बहुत मोटा हो गया, अब वेट लूज करो, है ना। तो वो तो दैट इज अपना स्लिम एंड ट्रिम पे ध्यान दे रहा है शायद बचपन से ही मेंटेन करके बचपन चल से। रहे हैं। दैट इज सो ट्रू सर। बट एक्चुअली पेरेंट्स के माइंड में इस टाइप के बहुत कंसर्निंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि कई बार आसपास के लोग होते हैं तो वो। एक बहुत अच्छा ये है कि जैसे व्हेन यू गेट डिस्चार्ज, जब हॉस्पिटल हम्म। से आप डिस्चार्ज होते हो, या फिर जब, और कोई भी बच्चे का हम्म। वेट जो है वो यूजुअली पहला साल में बर्थ वेट का 3 to 3.5 टाइम्स होता है। हम्म। हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर 2.5 kg का बर्थ वेट है, हम्म। तो वो बाई द एज ऑफ 3 to 5 months वो 5 kgs, 5.5, 6 kgs के आसपास रहेगा। एंड बाई 9 months इट बिकम्स अराउंड 7.5 kgs, एंड बाई 10-12 months वो 4 टाइम्स हो जाता है, दैट इज 10 kgs। ठीक ओके। है। उसके बाद वो अपने बर्थ वेट से मतलब अराउंड 4 years तक वो राउंड अबाउट 16 किलो के आसपास होता है। ठीक ओके। है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, नथिंग टू वरी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड। अगर कोई बेबी 1 किलो का हुआ है, यू कैन नॉट कंपेयर दैट बेबी विथ अ 3.5 kg बर्थ वेट वाला बच्चा। हम्म। हम्म। ठीक है। वो अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये अपने हिसाब से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। सो ऑल पावर्स टू यू, बट हमें अपने बच्चे पे ट्रस्ट करना है, और हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम जो खिला रहे हैं वो सही खिला रहे हैं। दैट दैट इज इज वेरी सो। इंपॉर्टेंट। हम अगर मिल्क डाइट पे ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है बच्चा मोटा हो जाए, बट मोटा बच्चा जरूरी नहीं होता है कि हेल्दी हो। हम्म। हमें हेल्दी बच्चा चाहिए कि मोटा बच्चा चाहिए, ये आप पहले डिसाइड कर लो। दैट्स सो ट्रू सर। यहाँ पे ना हमारे साथ कृष्ण लाल जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है विच इज रिलेटेड टू HFMD, एंड वो पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे के हाथ में इस टाइम पे दर्द हो तो क्या मेडिसिन रिकमेंडेड रहती है? So, to be very clear, I think we should not mention any medicine online, यस। and especially on the live sessions. It's हम्म। better that वो अपने पीडियाट्रिशियन से मिले। लाइव एब्सोल्युटली। सेशंस में कभी भी वेरी बिना देखे इंपॉर्टेंट। कोई भी मेडिसिन नहीं दिया जाता। मे बी वी कैन शेयर सम प्रिकॉशंस टिप वंस अगेन, ताकि उनको कुछ ये नहीं, पता वो रहे कि आप चाइल्ड की होम केयर कैसे करनी है, वो हम सिंपल बता देंगे। कैलामीन लोशन लगा सकते हो, आप नारियल का तेल लगा सकते हो, ये सारी चीजें बच्चे को ठंडक पहुंचाएगी और वो पेन अपने आप कम होगा। वो पेन कम हो जाएगा। सो दीज आर छोटी छोटी सी ऐसी केयर होती हैं बच्चों की जो हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक हमारे साथ ना अभी अभी बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, एंड इसलिए अब उनके क्वेश्चंस वही वाले सेम आ रहे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हैं। बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये सारे सेशन बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो कर रहे हो और आप लोग हमसे पूछ रहे हो। सर यहाँ पे ना हमारे साथ एक यूजर जुड़े हुए हैं जिन्होंने अगेन यहाँ पे वेट वगैरह की क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं, और आई एम श्योर कि आपकी वाले आंसर से वेट के क्वेश्चंस लोगों के काफी कम हो गए होंगे। यहाँ पे ना हमारे साथ आई थिंक जानवी, वी कैन टेक अ कपल ऑफ वेट वाले क्वेश्चंस, नॉट अ प्रॉब्लम। वेट वाले क्वेश्चंस हम ले सकते हैं दोबारा से। हाँ, ओके। सिमिलर बिकॉज क्वेश्चन वही है। सबसे बड़ा कंसर्न होता है हाँ। कि वेट नहीं बढ़ रहा। 8 महीने का बेबी है अनु जी का, और वो कह रहे हैं उसका वेट 6-700 ग्राम है। 6 kgs एंड 700 ग्राम्स है, 8 हाँ। मंथ्स का बेबी है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि बर्थ वेट पे डिपेंड करता है। हो सकता है बेबी का वेट कम हो एट बर्थ, सो वी नीड टू सी द बर्थ वेट। एंड हमें बच्चे के, हर बच्चे का, नॉट ओनली ये बच्चे का, हर बच्चे का वेट को एक ग्राफ होता है उसमें प्लॉट करना होता है, हाँ। और उसमें देखना होता है कि ये बच्चा अपने पोटेंशियल से कितना ऊपर या नीचे है या नॉर्मल है। हम्म। सो सेंटाइल्स होते हैं।
कि 50th सेंटाइल, 75th सेंटाइल, 25th सेंटाइल वो कहाँ फॉल करता है और कहाँ से ये वेट फॉल करना शुरू किया है। सो मैं यही इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन के लिए जाएं या किसी पीडियाट्रिशियन के विजिट के लिए जाएं, वेट तो हर पीडियाट्रिशियन करता ही करता है, उसको ग्राफ्स में प्लॉट कीजिए एंड देन यू कैन डेफिनेटली बी वेरी श्योर कि बच्चे का वेट सही है, कम है, ज्यादा है, और यू कैन वर्क अपॉन इट। ओके, दैट्स ग्रेट आंसर। और यहाँ पे इनफैक्ट लोगों ने भी लिखा है, रंजीत जी लिख रहे हैं वेरी नाइस एडवाइजेस। अर्पित भाटिया जी हैं हमारे साथ, अर्पिता भाटिया जी हैं, एंड शी सेइंग कि मैम मेरी बेटी 3 साल की है पर वो शुरू से ही बीमार बहुत ज्यादा होती है। मैंने बताया आपको कि इसका मेन है कि फर्स्ट ईयर में यूजुअली बच्चा 7 से 8 बार बीमार होता है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है 5 से 6 बार सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में जैसे आपकी बेटी है अभी, तो वो थोड़ा सा और कम होगा, और फिर 5 to 7 years के बाद आप देखोगे आपकी बेटी सुपर स्ट्रांग हो गई है। दैट इज सो ट्रू। टाइम के साथ हर बच्चा इम्यूनिटी अपने डेवलप अपने होती है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। बट उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है डाइट का, आपकी न्यूट्रिशन का। तो यस, आप वो न्यूट्रिशन अच्छे से फॉलो कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जंक फूड को प्लीज कम कीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज सो ट्रू। सो सीए दिव्या चोटवानी जी हमारे साथ हैं, एंड शी इज सेइंग माय बेबी गर्ल्स वेट वाज 3.5 kg not at 5 months. She is 6.2 kg, but she is achieving all the milestones on time. What should I do? Very good. Shall I increase formula milk? We Why? give her once or twice only. सो अगर मैम सबसे पहले ये बताओ, आपको वंस और ट्वाइस भी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हाँ, आपको लग रहा है कि कम है? अगर आपका मिल्क कम आता है तो फिर आपको वंस और ट्वाइस नहीं, 5 to 6 टाइम्स देनी चाहिए। अगर आपका मिल्क अच्छे से आ रहा है, सो इट इज ऑल हियर कि आपका मिल्क कम आ रहा है, इसलिए मैं उसको 1 या 2 बार दे रही हूँ। प्लीज डोंट डू इट। आप अपना फीड दीजिए, उससे आपके बच्चे का इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, और बच्चा हेल्दी भी रहेगा। दैट इज सो ट्रू। लवी मित्तल जी का ना बहुत बार कमेंट आया है, एंड आई थिंक उनको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछने का मन था, एंड शी इज पोस्टिंग अगेन एंड अगेन। आई टेक योर कमेंट लवी जी। मेरा बेबी 1 month 25 days का है, वो फटा हुआ दूध बहुत निकालता है बर्प के टाइम और नॉर्मली भी। नॉर्मल है ये तो कोई थोड़ा सा स्पिट अप इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। वो कई बार क्या होता है कि फैल जाता है, ठीक है, जब बच्चा स्पिट अप करता है वो फैला हुआ दिखता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 1 चम्मच मिल्क लेके आप जमीन पे फैला दो, वो इतना ज्यादा दिखेगा आपको, लेकिन होता वो 1 चम्मच ही है, उतना ही निकालता है बच्चा, उतना ही निकालता है। आप बस ये ध्यान रखिए कि हर बार फीडिंग कराने के बाद कंधे पे रख के उसको डकार जरूर दिलाइए। अच्छे से बर्पिंग अगर कंसिस्टेंटली आप कर रहे हो, थोड़ा टमी टाइम दे रहे हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बच्चा अगर आपका ठीक से ग्रो कर रहा है, माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है, तो वही वरी अबाउट इट। दैट्स ट्रू अगेन। शालिनी जायसवाल जी हमारे साथ हैं। शी इज लाइक माय बेबी 3.1 years की है, I can see skin darkening on her buttocks. She I didn't wears get you. diapers only in night. I What didn't can be get the you. reason? Okay, I so didn't. basically उनको skin darkening की प्रॉब्लम आ रही है डायपर एरिया पे, तो वो ये पूछ रही है कि उसका क्या रीजन हो सकता है। डायपर वो सिर्फ रात को पहनते हैं, तो इसको कोई प्रिकॉशन होता है बच्चे का अगर स्किन डार्क पड़ रहा है, रैशेस ज्यादा हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। रैशेस के लिए तो डेफिनेटली है कि आप डाइपर, मतलब बच्चे को जितनी जल्दी हो सके आप डाइपर फ्री रखो, डाइपर फ्री करो, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करो, एंड जैसे ही बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाए तो डाइपर्स टोटली हटाने का कोशिश करना चाहिए। एंड फॉर द रैशेस द बेस्ट होम रेमेडी इज यूज अ कोकोनट ऑयल। अच्छा कोकोनट ऑयल का लेयर अगर करो तो उससे यूजुअली नहीं होता। Okay. We have Shubhra Sharma, and she's a very new mother. My baby is over 2 weeks, so totally on my feed. Urine और stool काफी पास करती है, golden yellow, even after feed और during feed. Baby weight कम तो नहीं होगा, तो कितनी बार मुझे उसको फीड देना चाहिए for gain? शुभ्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द बेबी। एंड ये जो आप कर रहे हो, सबसे पहली बात ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखे हो एक्सक्लूसिवली, दैट इज वंडरफुल।
please do not doubt your breastfeeding and keep continuing your breastfeeding. That is the most important and the best thing that you are doing. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब बच्चा इस एज में, जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है, एक दिन में 7 से 10 बार, 7 से 10 दिन में एक बार मोशन भी कर सकता है. दोनों केसेस में नॉर्मल है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. अगर बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, 4 5 6 बार 10 बार कर रहा है यूरिन, मतलब कि आपका मिल्क एडिक्वेट आ रहा है. तो ये दोनों चीजें आपके फेवर में है. गोल्डन येलो स्टूल्स ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के ही स्टूल होते हैं. अगेन वो भी आपके फेवर में है. तो आप जो कर रहे हो करते रहो. वी डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग एल्स अबाउट इट फ्रॉम यू. आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एक्चुअली भाई अगेन आई वुड मेंशन दिस कि जो न्यू मदर्स होती हैं, फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं, उनको बहुत सारी क्यूरियसनेस होती है कि हाउ इज इट गोइंग टू बी, उनकी पेरेंटिंग जर्नी सही है कि नहीं. कई बार पता है मदर्स बहुत सारा गिल्ट भी ले लेती हैं सर. दे टेक एक्स्ट्रा Yes. प्रेशर ऑन देयर Yes. माइंड्स. Yes. सो एनी रिकमेंडेशन उसके लिए? देखो, आपके लिए सबसे पहली बात है कि आपके पीडियाट्रिशियन जो भी हैं, ठीक है, वो आपको सबसे अच्छा एडवाइस देंगे हमेशा. सेल्फलेस एडवाइस आपको देंगे कि आपके और आपके बेबी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है. अपने डॉक्टर की बात सुने. कोई भी सुपरस्टिशन या फिर मिथ्स पे मत रहें. मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि हर एक के बच्चे के 32 दांत आएंगे, 32 दांत आएंगे, और टीथिंग पेन हर बच्चे को होता है. ये एक नॉर्मल फेज है. इसके लिए कोई, मैं नाम नहीं लूंगा, बट इसके लिए कोई XYZ टैबलेट्स की देने की जरूरत नहीं होती है. टीथिंग एक नॉर्मल फेनोमेना है. अगर आप नहीं दोगे तो उसके सींग नहीं निकल जाएंगे. ठीक है. तो टू बी वेरी फ्रैंक कि वो एक नॉर्मल फेज है. आप उसको नॉर्मली ही चलने दो. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 6 महीने तक आपको अपना फीडिंग पे ही रखना है. जितना हो सके अपना फीड. और अगर कभी आपको जरूरत लग रही है या बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें. एंड देन नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज फॉर्मूला फीड. इक्वल एंड जो बॉक्स पे मेंशन्ड है उस क्वांटिटी में बना के, उसी में मतलब रेशियो में बना के देना है. ज्यादा पतला या ज्यादा गाढ़ा करके बिल्कुल नहीं देना है. एनिमल मिल्क 1 साल तक नहीं देना है. ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब साइड में रखो और अपना फीड पे कंसंट्रेट करो. अगर आपका अपना फीड अच्छे से आ गया तो फिर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. आपको कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन देने की जरूरत नहीं अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी. और दैट्स इट. दैट्स इट, करेक्ट. सर संगीता वैभव जी हमारे साथ हैं. संगीता वैष्णव जी हमारे साथ हैं. वो पूछ रहे हैं, सर मेरी बेटी 5 मंथ्स 18 डेज की है. वेट उसका 4 kg 50 ग्राम्स है. उसके नोज से बहुत ज्यादा आवाज आती है खरखर की. साइन कफ भी जमा हुआ रहता है. मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे ना प्रेडोमिनेंटली नाक से ही ब्रीथ करते हैं. हम जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे नाक अगर बंद भी हो जाए जुकाम से तो हम मुंह से ब्रीथ कर सकते हैं. बच्चे ये नहीं कर पाते हैं. तो एक ब्लॉक्ड नोज में अगर एक नोज में थोड़ा सा भी बच्चे का अगर स्नॉट जमा हो गया तो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है. ये वन वे ट्रैफिक ही है. ठीक है. तो वो पूरा ट्रैफिक जैम हो जाता है और ट्रैफिक जैम होने पे हॉर्न बजता है बहुत ज्यादा. तो वही चीज होता है. तो इसलिए वो नेजल ब्रीदर्स जो होते हैं उनका अगर नोज ब्लॉक है, आप सलाइन ड्रॉप्स डालो, नोज को क्लियर करो. उसके 15 मिनट्स के बाद आप फीडिंग देना. तो बच्चा आराम से फीड भी लेगा. और खरखर की आवाज इज वेरी कॉमन. वो नोज ब्लॉक की वजह से है. अगर एक बार आप चेक करा लो पीडियाट्रिशियन से. बट अगर बच्चे का चेस्ट क्लियर है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. बस नॉर्मल सलाइन का ड्रॉप्स आप डालते रहे. सो इसी के साथ यहाँ पे ना और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो बार बार कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरे क्वेश्चंस पढ़ो. बट अगेन इतने कमेंट्स की फ्लड आ रखी है ना सर यहाँ पे आपके लिए. तो आई एम श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस तो हम लोग नहीं ले पाएंगे. बट वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस इन लोगों से डिस्कस कर सके. जैसे स्वाति कपूर जी इज सेइंग कि okay, my baby is totally on breast milk. However, after 6 months, I have to join office. So should I introduce formula within 3 months? I heard that after
that baby will not adopt formula. Is it true or a myth? इट इज अ बिग टाइम मिथ. नंबर वन, मिथ ये नहीं है कि बच्चा अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा. बच्चा मिथ ये है कि आपको 6 महीने के बाद जब वर्क ज्वाइन करना है उसके बारे में अभी से सोच रहे हो. एंड मिथ ये है कि उसके बाद आपको मिल्क पे रखना है. आप अगर थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके अपने पीडियाट्रिशियन से आप ये बात करो कि मुझे 6 मंथ्स पे ज्वाइन करना है, मैं उसका खाना कब इंट्रोड्यूस करूं, तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछोगे कि मुझे 3 मंथ्स पे डाइट मिल्क चेंज करना है कि नहीं. आप ब्रेस्ट फीडिंग पूरे 6 महीने तक दो. आप मिल्क को स्टोर भी कर सकते हो, देर इज नो हार्म इन इट. आप अगर टेबल टॉप पे 24-26 डिग्रीज पे अगर आप रखते हो तो आप 6 से 8 घंटे तक रख सकते हो बिना मिल्क को खराब किए हुए. अगर आप उसको फ्रिज में रखते हो, फ्रिज के रैक्स में रखते हो पीछे की तरफ, तो आप उसको 8 to 12 आवर्स तक रख सकते हो. उसको फ्रीजर में रखते हो फ्रीज करके, तो आप 3 मंथ्स तक रख सकते हो. सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूला मिल्क, That is so true. है ना. एंड गाइडेंस से बच्चे का खाना शुरू कर दो, देन अगेन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मूला मिल्क. Okay, perfect. Sir, similarly, Ruchika Jadhav ji has joined us and उन्होंने पूछा है, I think ये एक बहुत ही मॉडर्न क्वेश्चन है. A lot of parents who are working, उनके लिए बड़ा relatable सा क्वेश्चन है. Both me and my husband are working and we don't have any other support at home. Is daycare a good option for a 1-year-old baby girl? And if yes, what precautions should we take? So first of all, ma'am, you should not complain कि there is no help. ठीक है. बेबी होने का डिसीजन आप दोनों का मिलके था. सो वो वाला पार्ट तो प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट. एंड डे केयर में इफ बिकॉज ऑफ वर्क यू हैव टू कीप, देयर इज एन ऑप्शन, बट यू नीड टू, देयर आर अदर ऑप्शंस की आप यू कैन कीप अ नैनी एट होम एंड इंस्टॉल सीसीटीवी एट होम, है ना. Yes. एंड अगर आप उससे पहले अपने बच्चे को छोड़ के जब आप वर्क पे जाने वाले हो, उससे पहले अगर आप बच्चे का खाना अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हो एंड पूरे खाने पे ला सकते हो, सो अगेन दैट इज, मतलब क्योंकि बाहर जब जाता है बच्चा, यू आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद हर, है ना. तो उससे अच्छा घर पे आप कैमरा लगा के आप देख सकते हो. दैट इज इवन बेटर. That is even better. That is so true, sir. And I think बहुत ही well structured answer था ये, and I actually genuinely appreciate that for your guidance. यहाँ पे ना बहुत सारे questions, मतलब मैं repetitive questions देख पा रही हूँ कुछ लोगों के, और काफी लोगों के ना context बहुत similar है questions के. एंड वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जैसे अगर बच्चा अभी 8 मंथ्स का हो गया है तो सेरेलैक कौन सा देना चाहिए, क्या मैं उनको फ्रूट्स दे सकती हूँ, क्या मैं उनको जूस दे सकती हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करती हूँ तो मुझे क्या देना चाहिए. तो सर एक बार न्यूट्रिशन की जहां तक हम लोग बात करते हैं, न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट कैसे पता चलती है एक बेबी में, उसके रिलेटेड अगर हम एक बार आपसे इंसाइट ले सकें. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम खाना जब भी शुरू करते हैं, सो राइट फूड एट द राइट टाइम अगर हम नहीं दें तो बच्चे के फूड प्रेफरेंसेस चेंज होने लगते हैं. ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कैसे खाना शुरू करो, आप क्या क्या दो और क्या क्या नहीं देना है. क्या क्या देना है में सब कुछ आता है. ठीक है. क्या देना है में सब कुछ आता है. एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल टू ईट यू कैन. जो क्या नहीं देना है टिल 1 year of age is any kind of animal milk, any kind of salt, white salt, green salt, pink salt, fluorescent salt, ये सब कुछ नहीं देना है. Till 1 year. Till 1 year of age. Preferably, if you can delay it even further, much better. Much better. Sugar, गुड़, खांड, वो something called भूरा, ये सब चीजें भी अवॉइड करनी है टिल 1 year of age. अवॉइड इन द सेंस नहीं देना है. ठीक है. आपको स्वीटनर अगर देना ही है सो आप उसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हो. अगर आपको सॉल्टी फूड या सॉल्टी डाइट में कुछ देना ही है तो आप उसमें 2 चम्मच कर्ड डाल सकते हो, उसमें
थोड़ा सा फ्लेवर के लिए जीरा पाउडर ऐड कर सकते हो आप, टर्मरिक पाउडर ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा इलायची का भी ऐड कर सकते हो, फ्लेवर अपने आप आ जाएगा. इट्स लाइक आई हैव बीन अ डायबिटिक सिंस द लास्ट 9 years नाउ. ठीक है. ओके. बट मुझे चाय बहुत पसंद है हम्म. और मुझे चाय में चीनी बहुत पसंद था. ठीक है. बट जिस दिन मुझे पता लगा, नॉट ओनली मी बट माई वाइफ, माई पेरेंट्स, दे ऑल हैव लेफ्ट शुगर. हम्म. ठीक है. हम में से तो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. एंड द बेबी ऑल्सो लर्न्स लाइक दैट. ऐसा ये ओवरनाइट नहीं होता है कि आप एकदम से चेंज कर लो कि नो शुगर नो ये. बट हम्म. आपको पहले से ही अगर बच्चा, अब आप खुद सोचो, अगर कोई बाहर के किसी कंट्री में नहीं गया है एंड वहां का फूड उसे पता नहीं है, तो क्या वो वहां के फूड को मिस करेगा? कभी नहीं करेगा, बिकॉज उसने हम्म. कभी खाया ही नहीं है. अभी हम्म. बच्चे का टेस्ट डेवलप हो रहा है. हम इतने सालों से गंदा खा खा के हमारा टेस्ट बड्स बिल्कुल खराब हो गए. नॉर्मल अगर नमक होता है तब भी हमें लगता है कि नमक कम है शायद. हम्म. बच्चे को तो वो नमक भी ज्यादा है, ट्रू. क्योंकि उनका किडनीज अभी तक डेवलप ही नहीं हुए हैं. तो 1 साल तक नमक चीनी नहीं देना है. 1 साल तक कोई एनिमल मिल्क नहीं देना है. हम्म. इसके अलावा आप पेस्ट करके खाना तो मतलब अवॉइड ही करना चाहिए. बच्चे को जितना खा रहा है उसको खाने दो. बच्चे का पेट उतना ही होता है जितना उसका फिस्ट होता है. हम्म. अगर बच्चे ने उतना खा लिया, अगर मान लो आप बच्चे को दिन में 4 से 6 मील्स दे रहे हो, तो मिल्क की कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती है. हम्म. हम्म. ऐसा नहीं है कि हर सफेद चीज बिल्कुल सोना होता है. हम्म. है दैट ना? इज ट्रू. आप सफेद में चीनी आता है, नमक आता है, मैदा आता है, मिल्क हम्म. आता है. दे आर नॉट सो गुड. उसकी जगह आप पनीर, कर्ड, छाछ, दीज आर मच बेटर. हम्म. इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं एंड इससे बच्चे को प्रोटीन्स भी बहुत हाई ग्रेड का मिलता है. कैल्शियम की ही फिक्र होती है कि दूध नहीं पिएगा तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगी. कैल्शियम के और भी सोर्सेस हैं. सीसमे सीड्स, दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम. पंपकिन सीड्स, दे आर सो रिच इन ओमेगा एसिड्स. है दैट ना? इज ट्रू. तो इफ वी गो विद द न्यूट्रिशन वाला पार्ट में, तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गिव अपार्ट फ्रॉम मिल्क. सो मिल्क को रखो साइड में, खाने को कॉन्सेंट्रेट करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर वेरी ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड. थैंक यू सो वेरी मच. आई थिंक ये इतनी बार इस लाइव सेशन में मैंने इतनी बार कमेंट्स पढ़ लिए थे, तो मैंने क्या किया, मैंने उन सबको एक मिक्स मर्ज करके आपसे एक क्वेश्चन पुट थ्रू कर लिया, ताकि सारी पेरेंट्स की हेल्प होनी चाहिए. बिकॉज व्हाट बेटर देन अ डॉक्टर कैन रिकमेंड अस अबाउट एवरीडे प्रॉब्लम्स. और ऐसा हो एंड जाता है कई बार कि हम. एक मैंने वीडियो बनाया था अपने हम्म. इंस्टाग्राम अकाउंट पे यस कि सर. 6 महीने के हो गए हो, अभी भी आप दूध बिस्किट दे रहे हो. सो हाँ. वो ना, मतलब बहुत लोगों ने देखा वो. आई थिंक बहुत ज्यादा हम्म. था, 1 मिलियन कुछ था हाँ. उसके व्यूज. तो वो मैंने इसीलिए बनाया था बिकॉज at the northern side of the country and at the eastern side of the country, हम्म. यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा होता है यूजुअली कि दूध ले लिया, उसमें दाल का पानी दाल का पानी पिला रहे हैं, चावल का पानी पिला रहे हैं, दूध में पार्ले जी बिस्किट मिला मिला के दे रहे हैं, हम्म. रस मिला मिला के दे रहे हैं. एंड दैट इज द फूड दैट द चाइल्ड इज हैविंग. यस. सो उसमें क्या न्यूट्रिशन मिलेगा आपको? दैट दाल इज का ट्रू. पानी, चावल का पानी इज नॉट फूड. उससे अच्छा प्रॉपर दाल, उसमें अगर आप वेजिटेबल्स को मैश करके डाल दो, उसमें आप राइस को मैश करके डाल दो, या फिर वेजिटेबल्स को स्टीम करके लंबा लंबा कट हम्म. करके आप उसके प्लेट में कलरफुल प्लेट बना के दे दो, जिसको बच्चा खुद उठा के अपने मुंह से, अपने हाथ से पकड़ के हम्म. खाएगा. हम्म. तो व्हाट एल्स डू यू वांट? आप सारा न्यूट्रिशन वहां दे रहे हो. दैट इज ट्रू. या That is so true, sir. Well, I believe we have taken most of the questions from the people, and I'm very thankful to you कि आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, माइलो फैमिली का एक पार्ट बने, माइलो बेबी केयर का एक पार्ट बने. एंड इसी तरह से जैसे हमारे एप्लीकेशन पे भी पीपल कैन कम, और ये लोग आपस में अपना एक कम्युनिटी बना सकते हैं, ये लोग बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं. सर, डू यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग Yeah, ईच yeah, अदर? yeah, yeah, yeah. As I told you, a second time mother is better than a pediatrician. Absolutely.
Absolutely, Yeah. sir. She has faced So all everything in the her second time mothers, I mean, life. दो दो बच्चे की जो मदर होती है ना वो सुपर टफ होती है एंड हाँ, that is so true. So I या think hats off to all the parents who joined us और उन्होंने अपना concern दिखाया and they asked their questions upfront. And thank you, doctor, for coming up and joining us and telling everybody their questions. और आपने इतने अच्छे तरीके से उन सबको आंसर किया. थैंक यू Personally, as a mother, I would like to thank you for the same. थैंक यू So thank you थैंक यू so very much for joining us. And इसी थैंक के यू साथ थैंक I यू think पता भी नहीं चला आपसे बात करते करते कैसे 1 घंटा बीत या गया. So या thank you. We'll connect with you again in future, श्योर super soon. श्योर माय Looking प्लेजर forward once again, Thank you. sir. Thank you. Thank you, all the parents who had joined, and because you are concerned about your babies, that's why you joined. And I hope I was able to answer most of your questions. If anything that I left out and I was not able to answer properly, you can definitely connect to any one of us, and we'll be happy to help you out. Absolutely. So thank you so very much, sir. Thank you for Thank you. joining in. Thank All you. right, everybody. So thank you so very much. आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं. आपने अपने questions पूछे और इसी के साथ looking forward for next grateful and insightful sessions with you all. Okay. Thank you. Bye. Bye, sir.